कल लोगों ने जो फैसला दिया वो खुद से दिया। मैंने न किसी पार्टी की मुखालफत की, न किसी पार्टी की हिमायत की। मैंने सिर्फ लोगों से ये कहा कि मैं इन हालात में अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकता। फैसला आपके हाथ में। तो जिस चीज़ का एहसास मुझे हो रहा था, कल बडगाम ने और बडगाम के जरिए पूरे कश्मीर ने ये कहा कि वही एहसास जो है वो पूरा कश्मीर करते हैं। तो अभी भी वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन करें और इस एक साल के सफर पे गौर खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते पे आए। मैंने अपने तकरीर में इस बात का जवाब दिया, मैं एमएलए बनने के लिए परेशान नहीं हूँ। और बदकिस्मती है कि उनकी सोच इतनी छोटी है कि इन हालात में भी वो सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि कब और कैसे एमएलए बन सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस असेंबली में जाना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ न एमएलए बनने की है, न एमपी बनने की है, न इख्तिदार की है। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शंस के लिए होनी चाहिए थी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। अगर साहब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और में तो आप उसको कैसे देखते हैं? उसके नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी, उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी और कल यहाँ श्रीनगर में भी, हम उनके न सिर्फ दुख दर्द को समझते हैं, इस तरह के हादसों के हमने महसूस किया है। तो इन हालात में हम उनके साथ हैं, हमारे रूह हमारे दिल उनके साथ है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कब वक्त आएगा, 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान, हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट वाक़या पेश आता है जहाँ पे लोगों की जान ज़ाया जाती है। बजाय इसके कि इस हुकूमत से सवाल पूछा जाए, ये हुकूमत मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे इन हादसों को जंग की सूरत में बदलते हैं। कब इस मुल्क में वक्त आएगा जब इस हुकूमत से हिसाब लिया जाएगा? ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नालायकी है कि ये इस तरह के हादसा बारहा पेश आते हैं। इस नालायकी को, इन हादसात को आप छुपा नहीं सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जंग छेड़ के, कश्मीरी मुसलमानों के साथ जंग छेड़ के। अगर सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना इस वक्त कहीं किसी को बनाना चाहिए था, वो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। और अगर किसी को इस वक्त रिजाइन करना चाहिए था, वो उन तमाम ओहदेदारों को, पॉलिटिकल से लेके नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सिक्योरिटी ग्रिड में, उन सभी को इस्तीफा देना चाहिए था जो इन पोजीशंस पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। आगे साहब रिसेंट इलेक्शंस पे आपने जवाब दिया कि मैंने किसी जमात को वोट देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उमर साहब के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि उन्हें तंजीम को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन दूसरों की रैलीज में, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनकी रैलीज में आपके पोस्टर्स भी देखे गए और उनको एक मुद्दा बनाया गया आपकी बात करने का कि आपने उस तरफ इशारा किया है। पोस्टर्स कब देखे गए? पीडीपी की रैली में या बाकी रैलीज में? एंड के दिन बडगाम के लोग कल निकले। उन्होंने न सिर्फ जो मेरी तंजीम के ज़रिए जो बातें हुई और इस अवाम के साथ जो हुआ उस सब का जवाब दिया, बल्कि दूसरी तरफ भी ये जवाब दिया कि ये वोट किन बुनियादों पे कल होगा और ये कोई किसी गुमान में ना जाए कि ये जो नतीजा था ये किसी और वजह से था। तो बडगाम ने वो बात कल जाहिर की। अगर लोगों ने वो बात बताने के लिए पोस्टर खड़े किए तो उसमें मेरी कहाँ पे गलती है? अगर लोगों ने नारे लगाए तो उसमें मेरी कहाँ गलती है? कश्मीर के लोग, इसी तरह से बडगाम के लोग सोच और समझ रखने वाले लोग हैं, अपने वोट के मालिक हैं
اپنے شعور کے مالک ہیں. یہ اپنے شعور سے فیصلہ لیتے ہیں, یہ اپنے فہم سے فیصلہ لیتے ہیں. ان کے فہم کو, ان کے شعور کو اتنا چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اپنے سیاسی مفاد کے لیے. اگر آپ کو ورکنگ میٹنگ میں بلایا گیا تو کیا آپ اس میں جائیں گے؟